Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Abia Salman and you are in class 4th. आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की मर्दमशुमारी या मर्दमशुमारी से क्या मुराद है। तो चलें बेटा जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी बुक्स को खोलें और हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा टॉपिक है मर्दमशुमारी, आबादी और मर्दमशुमारी। ठीक है जी, आबादी और मर्दमशुमारी से क्या मुराद है कि आबादी और मर्दमशुमारी किसे कहते हैं? आबादी कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद किसी इलाके, शहर या मुल्क या दुनिया में बसने वाले लोगों की तादाद है। यानी कि लाहौर में कितने लोग रहते हैं, पेशावर में कितने रहते हैं, इस्लामाबाद में कितने रहते हैं, या इन सबको हम मिला लें तो इसमें बसने वाले लोगों की तादाद, जिनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ये सब जो हैं ये आबादी में शामिल होते हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी दरिया सिंध के साथ रहती है, यानी कि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मर्दमशुमारी एक मुनज़्ज़म तरीके से, यानी कि एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से तरतीब के साथ आबादी से मुतल्लिक हक़ाइक़ और मालूमात, अदाद शुमार को इकट्ठा करने के अमल को कहते हैं। सादा अल्फाज में किसी इलाके, शहर, मुल्क या दुनिया की आबादी मौजूद अफराद जैसे मर्दों, औरतों, बच्चों और इनकी उम्रों और वहाँ मौजूद घरों की तादाद के मजमूए के वगैरह को इकट्ठा करना मर्दमशुमारी कहलाता है। पाकिस्तान में मर्दमशुमारी करने वाले इदारे को इदारा शुमारियात पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में अमूमन हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में पहली मर्दमशुमारी 1951 यानी 1951 में हुई थी। मर्दमशुमारी क्यों की जाती है, इसकी क्या अहमियत है? मर्दमशुमारी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मर्दमशुमारी से हासिल होने वाली मालूमात की मदद से उनके मुख्तलिफ सूबों और इलाकों का मुवाजना किया जाता है, यानी कि हम इसमें फ़र्क बयान करते हैं। हुकूमत इन मालूमात को मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए इस्तेमाल करती है, जैसे कि आइंदा सालों में आबादी के तनासुब से किन वसाइल का सामना की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तालीम, हमारे यहाँ कॉलेज की तादाद बहुत कम है, स्कूल की तादाद कम है। सेहत, ज़राए, आमदोरफ्त और रिहाइश वगैरह की सहूलतों के लिए कितना बजट मुख्तसस करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ के लिए कितने कितने पैसे हमें गवर्नमेंट को रखने पड़ेंगे, ये होता है। मर्दमशुमारी को मंज़िल मामलात को समझने में मदद करती है। मसलन बढ़ती हुई आबादी का तनासुब क्या है, यानी कि किस रेशो से, किस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, मुल्क में कितने मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग रह रहे हैं, कितने अफराद तालीम याफ्ता और बेरोजगार हैं। ठीक है, अगले 10 सालों में कितनी मुलाजमतों की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने शहरी टैक्स देने की उम्र में हैं, अगले 10 सालों में आवाम के लिए कितने घर, स्कूल, हस्पताल और दीगर ज़राए आमदरफ्त की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने भी बताया कि आबादी बढ़ती जा रही है तो ज़ाहिर बात है हमें हर चीज़ की ज़रूरियात भी दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में तकसीम आबादी का सर्वे ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन लाहौर, इदारा शुमारियात पाकिस्तान के सर्वे के तहत मर्दमशुमारी 2023 के मुताबिक जिला पेशावर की आबादी की तकसीम के ग्राफ को गौर से देखें। ठीक है, आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में आबादी में इजाफे को मुतासर करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 2% सालाना शरह की आबादी से बढ़ रही है, जो अच्छी अलामत नहीं है। इस तेज रफ्तार बुलंदी का इजाफा का मतलब है कि हमें मुस्तकबिल की आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। आबादी में इजाफे की वजूहात क्या हैं? देहात से शहरों की तरफ लोगों की हिजरत करना, लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तालीम और रोज़गार के बेहतर मौके की खातिर, पढ़ने की खातिर और अच्छे कारोबार की खातिर, सेहत की बेहतर की खातिर, जदीद टेक्नोलॉजी की बेहतर रसाई, यानी कि वहाँ पर मोबाइल इतना नहीं चलता, टीवी की सहूलियात नहीं मौजूद, ठीक है, और बेहतर तर्ज ज़िंदगी खातिर, यानी कि हम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। नंबर 2, तालीम की शरह में कमी। शरह तालीम की कमी में इजाफा आबादी में अहम किरदार अदा करती है। तालीम की कमी की वजह से लोग बड़े ख़ानदान की परवरिश और उनके मुस्तकबिल के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे पाते और ख़ानदान का हुजम बढ़ाने से भी गुरेज भी नहीं करते। ठीक है, शरह पैदाइश में इजाफा और शरह मवात में कमी। सेहत की बेहतर सहूलियात में शरह पैदाइश का इजाफे का सबब बन रही हैं। हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे हैं, जिसकी वजह से शरह मवात में कमी हो रही है, जो बिला आखिर आबादी में इजाफे की वजह बनती है। इसकी वजह से भी ज़्यादा आबादी होती है। इजाफा आबादी के मसाइल, प्रॉब्लम कॉज बाय ओवर पॉपुलेशन। ज़्यादा आबादी के क्या मसाइल हैं?
اضافی آبادی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی شہر یا ملک کے لوگوں کی تعداد کا دستیاب وسائل سے زیادہ ہو جانا. مثال کے طور پر اگر ایک گھر کے 10 افراد کے لیے کافی ہے لیکن گھر میں 20 لوگ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گھر کی آبادی کے گھر کے حجم سے زیادہ ہے. یا اگر کسی اسکول میں عمارت میں 100 طلبہ کی گنجائش ہے اور وہاں پر آپ نے 250 طلبہ کو بٹھایا ہوا ہے تو وہاں پر ٹیچر کو بھی پڑھانا مشکل ہے اور بچوں کے لیے بھی بیٹھنا مشکل ہو چکا ہوا ہے. مثال کے طور پر وسائل کی کمی کا سامنا، یعنی کہ وسائل دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. صاف پانی اور نکاسی کا استعمال، پانی صاف نہیں مل رہا، نکاس صحیح نہیں ہو رہا. ضروریاتی زندگی کی عدم دستیابی ہوتے ہیں، کم سے کم چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. رہائش کے مسائل، روزگار کے مسائل، لوگوں کو جاب نہیں مل رہی، رہنے کے لیے صحیح جگہ نہیں مل رہی. تعلیم اور افزان صحت کی سہولیات کی فراہمی کے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے. مہنگائی کے مسائل، دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹریفک چونکہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی آلودگی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے امید ہے آج کا آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.